हाय फ्रेंड, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो कि हर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो है पर्यावरण संरक्षण, तो 1986, वन संरक्षण 1980, जल संरक्षण 1974, वन्य जीव संरक्षण 1972, वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 1981। ये सारे चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ अच्छे से याद रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में निश्चित रूप से यहाँ से सवाल बन जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसको रट लीजिएगा। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है जो कि 1 तारीख से यानी कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। टोटल 6 शिफ्ट हैं। निश्चित रूप से यहाँ से हो सकता है कि प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको रटा हुआ आना चाहिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रटा हुआ आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिए, करते जाते हैं। देखिए कैसे, तो वन्य जीव संरक्षण पहले 1972 याद रखिएगा। 1972 में क्या हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण हुआ। ठीक है, 1972 में क्या हुआ, वन्य जीव संरक्षण हुआ। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमेशा आते रहता है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपको याद रखना है कब, 1973 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब, 1973 में। उसके बाद जल संरक्षण 1974 में। इस तीनों को पहले सीरियली में याद कर लीजिए। ठीक है, इस तीनों को पहले सीरियली में याद कर लीजिए। देखिए 72, 73, 74, ये तीनों को एक साथ याद कीजिए। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। वन्य जीव है, क्या है यहाँ पे, वन्य जीव, और यहाँ पे वन संरक्षण, सिर्फ यहाँ पे वन संरक्षण, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण कहे तो 1972 कहिएगा। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट कहे तब 1973 कहिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कहे तब 1973 कहिएगा। उसके बाद जल संरक्षण कहेगा तब 1974 कहिएगा। जल संरक्षण कहे तब 1974 कहिएगा, और वन संरक्षण कहे तब 1980। देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है। ठीक है ना, वन क्या लिखा हुआ है, वन। ठीक है, वन लिखा हुआ है, और वन किससे लिखाता है, ONE, वन, वन, लास्ट में जीरो याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में जीरो याद रखिएगा। तो वन, तो वन संरक्षण 1980। उसके बाद वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए जो अधिनियम आया वो कब आया, 1981 में। पर्यावरण संरक्षण 100% गारंटेड सवाल। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, और एक यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट, एक यहाँ पे कौन सा, टाइगर प्रोजेक्ट, ये वाला टाइगर प्रोजेक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना बार पूछा गया होगा। एक ये टाइगर प्रोजेक्ट और एक ये पर्यावरण संरक्षण, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और पर्यावरण संरक्षण 1986। इधर बिहार SSC का जो CGL 3 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये जो एक ही सवाल आया हुआ था, 1986, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, उसके बाद हाथी संरक्षण कब आया, 1992 में। डॉल्फिन संरक्षण 5 अक्टूबर 2009। तो इसमें पूछा भी जाता है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को याद रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि यहाँ पे देखिए टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 में, लेकिन टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यानी कि बाघ दिवस या टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए यहाँ से तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण कहे तो 1972, टाइगर प्रोजेक्ट कहे तो 1973, उसके बाद जल संरक्षण कहे तो 1974, वन संरक्षण कहे तब 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम कहे तो 1981, पर्यावरण संरक्षण कहे तो 1986, हाथी संरक्षण कहे तो 1992, और डॉल्फिन संरक्षण कहे तब 5 अक्टूबर 2009। चलिए एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं इधर। ठीक है, देखिए देखिए बताइएगा, सबसे पहले जो था वो क्या था, वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, पहले जो था वो क्या था, वन्य जीव संरक्षण। कब आया वन्य जीव संरक्षण, 1972 में। कब आया, 1972 में।
ठीक है। वन्य जीव संरक्षण कब आया? 1972 में। उसके बाद कौन आता है? 72 के बाद कौन? 1973, ठीक है। 1972 के बाद कौन आता है? 1973। 1973 में क्या होता है आपको पता ही है, क्या हुआ है? टाइगर प्रोजेक्ट आया, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट आया, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट आया। उसके बाद इसके लगातार 1974 में क्या आया? जल संरक्षण। क्या आया? जल संरक्षण। इसके बाद डायरेक्ट जाता है कहाँ पे? 1980 पे। 1980 में क्या? यहाँ से वन पकड़िएगा तो वन यानी वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। इसके बाद आता है कौन? वायु प्रदूषण वाला। एक था कौन? वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए कब आया? 1981 में, ठीक है। और एक जो आपका आ गया था, कौन सा था आपका? पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण। एक था आपका पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण। ये कब आया? ये भी बोले थे एकदम गारंटेड क्वेश्चन है। कब आया? 1986 में, ठीक है। और हाथी संरक्षण कब आया? 1992 में। हाथी संरक्षण कब आया? 1992 में। फिर डॉल्फिन वाला कब आया? डॉल्फिन, डॉल्फिन संरक्षण 5 अक्टूबर 2009 को आया, ठीक है। कब आया? 2009 को। चलिए एक बारी फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बारी फिर से यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए हम यहाँ पे इसको मिटा दिए, ठीक है। हम यहाँ से इसको मिटा दिए और यहाँ पे हम 1973 दिए और उसके बाद यहाँ पे हम 1992 दिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1974 दिए। फिर यहाँ पे 1972 दिए। फिर यहाँ पे 1981 दिए। फिर यहाँ पे 1986 दिए। फिर यहाँ पे 2009 दिए। अब इसमें सही सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें अब सही सही मिलान करना है, कौन किस में मैच खाएगा। तो यहाँ से देखिए वन्य जीव संरक्षण कहाँ चले जाएगा? 1972 कहाँ पे है? तो 1972 यहाँ आ जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ आएगा? 1973 तो यहाँ पे। जल संरक्षण कब आएगा? 1974 तो यहाँ पे। वन संरक्षण कहाँ पे आएगा? वन संरक्षण 1980 इसमें है, ये नहीं है तो 1980 यहाँ पे लगा लीजिएगा, वन संरक्षण। अब वायु प्रदूषण रोकथाम 1981 तो कहाँ पे है? तो यहीं पे है। पर्यावरण संरक्षण 1986 तो कहाँ है? तो यहीं पे है। हाथी संरक्षण 1992 कहाँ है? तो यहाँ पे। उसके बाद डॉल्फिन संरक्षण 2009 तो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप 2-4 बार लिख करके इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। एक टाइगर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, हद से ज़्यादा, और एक आपका पर्यावरण संरक्षण। ये 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से ये जितना लिखे हैं इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक शिफ्ट में आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ दिवस हैं यहाँ पे। देखिए जनवरी माह का दिवस है तो जनवरी माह के दिवस का थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जनवरी माह के दिवस का थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए क्या जनवरी माह में जो दिवस हैं वो कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 जनवरी को, 4 जनवरी को कौन सा दिवस? 4 जनवरी को कौन सा दिवस? लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस। देखिए राइटिंग पे न जाइएगा, ठीक है। उंगली से लिखना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होता है लिखने में, समझते चलिएगा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो लुईस ब्रेल दिवस होता है। उसके बाद आपका जो जनवरी में जो महत्वपूर्ण है वो है 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी को कौन सा? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को कौन सा? प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी तो आपको पता ही है, और इससे पहले एक आता है कौन? 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस
मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक और आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। कौन सा पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को। उसके बाद आपका जो आता है, हाँ, 30 जनवरी को अहिंसा दिवस। कौन सा? 30 जनवरी को अहिंसा दिवस। बस इतना सा जनवरी के लिए काफ़ी है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कौन कौन सा दिवस था। तो यहाँ से 15 जनवरी को कौन सा दिवस? तो थल सेना दिवस, अभी तुरंत बताएं। और उसके बाद 8 अक्टूबर को कौन सा? एयरफोर्स दिवस, ठीक है। 8 अक्टूबर को कौन सा? एयरफोर्स दिवस, या फिर आप बोल सकते हैं वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और 15 जनवरी को कौन सा? थल सेना दिवस। देखिए कैसे आप याद रखिएगा, वायु सेना दिवस, ठीक है ना। देखिए कैसे याद कीजिएगा, वायु सेना दिवस, ठीक है ना। वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस कैसे याद रखिएगा। तो वायु क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन, यानी आगे में ओ लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? आगे में ओ लगेगा। और ओ जब लगेगा तो ओ से तो अक्टूबर भी तो लिखाता है, अक्टूबर। तो आपको तो ये चीज़ पता चल गया कि वायु सेना दिवस जो होगा वो कब होगा? अक्टूबर में। देखिए नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। वायु सेना दिवस या एयरफोर्स दिवस। तो वायु सेना दिवस, वायु क्या होता है? वायु तो ऑक्सीजन ही होता है। तो ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ रहते हैं। तो ऑक्सीजन, ठीक ना। तो ऑक्सीजन, तो आगे में तो ओ है, और ओ से कौन सा महीना लिखाता है? अक्टूबर, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि वायु सेना दिवस जो होगा वो किस में होगा? अक्टूबर माह में। तो याद रख लीजिए कब? 8 अक्टूबर को, ठीक ना। कब होगा? 8 अक्टूबर को होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर कौन सा? नौसेना दिवस, या फिर आप बोल सकते हैं नेवी डे। नौसेना दिवस या नेवी डे बोल सकते हैं। तो तीनों याद रखिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस या नेवी दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो इसमें जो सवाल है वो क्या है। देखिए इस स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 5 जून 1972, ठीक है। 5 जून 1972। 1972 में भी कौन सा दिवस मनाए थे? ठीक है, 1972 में कौन सा अभी संरक्षण अधिनियम आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। चलिए देखिए, तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 5 जून 1972 को। अब 5 जून को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे या लिखा हुआ है। या इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है। केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है। देखिए उसके बाद फिर से या है। या इसे और क्या कहा जाता है? प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। तो आपसे सवाल यहाँ से सिर्फ इतना बनेगा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिला था क्या कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार का नाम है, ठीक है। ग्लोबल 500 ये किसका नाम है? पुरस्कार का नाम है। तो पुरस्कार का नाम है, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा ये पुरस्कार का नाम है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से। उसके बाद देखिए साइट्स, तो साइट्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, ठीक है। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। कौन सा?
साइट्स। और साइट्स का अगर फुल फॉर्म अगर आ जाए पूछा जाए तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है ना, यहाँ से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे जो है कि वियना सभा, आगे क्या है, वियना सभा, आगे है आपका वियना सभा 1985 में हुआ, ठीक है ना। वियना सभा जो हुआ ये कब हुआ, 1985 में। और 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास था ये, ठीक है। वियना सभा जो हुआ 1985 में, ये क्या था, किस लिए था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह पहला प्रयास किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओजोन परत संरक्षण से और एक जो प्रोटोकॉल आया वो कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में। देखिए एक सवाल एक याद आप यहाँ से और रख सकते हैं क्या, कि 1985 में, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है 1985। अगर इसमें आप 1800 अगर 85 अगर समझिएगा 1885, तो 1885 में आपको याद होगा कि देखिए 1885 में आपको याद होगा कि 28 दिसंबर 1885 में किसका स्थापना हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और कांग्रेस के स्थापना संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और प्रथम यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो W.C. बनर्जी ने। कौन किए थे, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, इस डेट को याद रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, तो 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में। डॉप्सन एक माप होता है, ठीक है। तो ओजोन परत को किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है। उसके बाद ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है कि मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत को जो ज़्यादा जो क्षति जो करने वाला जो है वो कौन सा गैस है, CFC गैस, और एक मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। ओजोन परत को जो ज़्यादा संरक्षण जो यानी कि क्षति पहुंचाता है वो कौन सा, CFC गैस पहुंचाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कब हुआ, 1992 में। कहाँ पे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। कब, कहाँ पे, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे जो है ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब आया, 1997 में, ठीक है। ये कब आया, 1997 में। और उसके बाद ये किससे संबंधित है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग या आप CO2 यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को जो क्षति पहुंचाता है कौन सा गैस, तो CO2 गैस, ठीक है। और ये लागू कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये लागू कब हुआ, तो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। और ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में नियंत्रण या वृद्धि, नियंत्रण यानी कि वृद्धि को रोकने के लिए ये जो है कि क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। कब किया गया, 1997 में। अब भारत ने कब स्वीकार किया, इसे भारत ने कब स्वीकार किया, तो भारत ने जो स्वीकार किया कब, अगस्त 2002 में। इस पर हस्ताक्षर कब किया, अगस्त 2002 में। देखिए ये दोनों सवाल पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो 1997 में। किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और इससे पहले देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, वो कब आया था, 1987 में। वो किससे संबंधित था, तो आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और यहाँ पे है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया, यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो 2002 में। उसके बाद है एक चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में, ठीक है।
और उसके बाद उत्तराखंड के चमोली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके साथ जो थे चांडी प्रसाद भट्ट भी थे। चलिए बस यहाँ से इतना सा याद रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक सूचना बता दें कि डेली शाम में 7 बजे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा भवेश क्लासेस भागलपुर, सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा हमारा चैनल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा जो है कि प्रश्न उसमें शामिल रहता है। आपका टेस्ट चलता है डेली 7 बजे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।